मित्रों, भागवत गीता लोगों को जीवन जीने में सहयोग करने वाली महान पुस्तक है। इसमें सभी तरह के भटके हुए लोगों के लिए कुछ न कुछ मार्ग है। अर्जुन एक भटका हुआ प्राणी था और वो हम जैसा ही था और बहुत सारे प्रश्न उसके मन में थे। कृष्ण ने उसने जो जो सवाल उठाया उस एक एक का आंसर देते गए और ग्रंथ ऐसी बनी जहाँ पर एक मन जितना प्रश्न उठा सकता है उतना प्रश्न उसमें आ गया। इस तरीके से गीता अद्भुत ग्रंथ है जहाँ किसी एक आदमी के मन से निकलते सभी प्रश्नों का हल पाया जा सकता है। इसलिए और कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके मन में जो प्रश्न उठेगा उसका सवाल वहाँ मिल जाएगा आप। तो मगर भागवत गीता हम समझते नहीं हैं, हम उसका पाठ करते हैं, हम उसका श्लोक कंठस्थ करते हैं, उसको दोहराते हैं, जाप करते हैं, मगर उसको इस तरह हम कभी देखते नहीं। जैसे जर्मन कवि था एक गेटे, बहुत प्रख्यात था मध्य युग में। तो कहते हैं कि एक बार उसने गीता कहीं से देख ली। वो बहुत बड़ा दार्शनिक भी था। उसका एक बहुत प्रख्यात महाकाव्य भी प्रकाशित हुआ मध्य युग के सबसे महत्वपूर्ण, वो है डिवाइन कॉमेडी। तो वो पुस्तक में वो कहता है कि आदमी स्वर्ग जाने के बाद उसको क्या क्या अनुभव होगा, नरक जाने के बाद क्या अनुभव होगा। तो कोई नरक जाए तो वहाँ उसको क्या क्या मिल सकता है, तो उसकी वो कल्पना करता है उसमें, है ना। तो उस कल्पना को अभिव्यक्त करता है। बहुत प्रख्यात हो गई उसकी पुस्तक। तो कहते हैं गेटे ने एक बार भागवत गीता को कहीं पा लिया और उसने कुछ पन्ने उसके पढ़े और फिर वो सर पे रख कर नाचने लगा। वो बोलने लगा, ऐसी भी अद्भुत किताब हो सकती है क्या जो जीवन जीने के लिए एक रास्ता दे सके, एक प्रसन्नता दे सके, एक खुशी दे सके। तो ऐसी पुस्तक तो गेटे जैसे लोगों ने कभी पढ़ी थी नहीं। वो तो दार्शनिक है, दार्शनिकों का पुस्तक वो पढ़ते, वो सुकरात को पढ़ते, वो अरस्तु को पढ़ते, पाइथागोरस को पढ़ते, प्लेटो को पढ़ते। तो दार्शनिकों का काम यही है, वो दर्शन पढ़ते हैं मगर अध्यात्म वो नहीं पढ़ते। और अध्यात्म पश्चिम में इस किस्म की कोई अध्यात्म की पुस्तक थी भी नहीं जहाँ इस तरह मन के हर सवाल का जवाब मिल जाए। तो पश्चिम के ये दार्शनिक जब पूरब के आध्यात्मिक रहस्य से परिचित हो जाते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। मगर हमारे इधर जो लोग हैं गीता जन्मजात पढ़ते आए हैं तो उनको कुछ होता नहीं है। वो गीता का श्लोक कंठस्थ करते हैं और प्रवचन देते हैं, मगर इस तरह है वो नाच नहीं पाते, क्योंकि वो बिल्कुल मिशनरी हो गया। उसका श्लोक, उसका व्याख्या करना वो एक व्यवसाय हो गया। कोई भी गुरु बन जाए तो उसको गीता पाठ करना चाहिए, तभी वो गुरु बन पाएगा। गीता का आप पाठ करना शुरू कर दो, लोग आपको गुरु मानेंगे, है ना। अनूठी बात है ना। जैसे गेटे ने भी कुछ गीता के बारे में बोल दिया तो लोग उसको भी गुरु मान लेंगे, मगर गेटे गुरु है नहीं। ऐसा कोई उसको पता ही नहीं कि गुरु भी होते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पश्चिम का आदमी है, दार्शनिक पृष्ठभूमि से आया है। तो पश्चिम में गुरु नहीं होते हैं ना, कोई 1008 व स्वामी या आचार्य, इस तरह से दार्शनिक अपने नाम के आगे पीछे कुछ लिखते नहीं और गुरु बन के नहीं बैठ जाते और लोग उनके पास आकर पूजा पाठ उनका नमन करते नहीं। उनके उधर तो गुरु बनेगा तो भी उसका शिष्य कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बातों को समझना होगा,
उसका गुरु को उसका पूजा पाठ करने से, उसके चरण कमल में बैठने से कुछ नहीं होगा। वो थ्योरी उसको जाननी होगी। तो उसका जो सिद्धांत है वो जब जान पाएगा तभी वो उसका शिष्य होगा। उसके गुरु के पास बैठने से शिष्य नहीं हो जाएगा। चरण कमल उसमें वो पढ़ने के बाद भी वो शिष्य नहीं होगा। मगर हमारे इधर जैसे गुरु की दर्जा है, ऐसे शिष्य की भी दर्जा है। कोई भी आ गया, गुरु के पैर में पड़ गया और वो शिष्य हो गया, फिर और कुछ नहीं करना पड़ेगा उसको अब। मगर ऐसे ही शिष्य नहीं होते। जो दार्शनिक होते हैं ना, जो जहाँ ज्ञान की बात होगी वहाँ पर तो तभी आप शिष्य बन पाएंगे जब गुरु ने जो कहा वो आप जानेंगे। तो फिर गुरु का आप काम में भी आ गए, गुरु के काम में भी आ गए, उसके प्रवक्ता भी आप बन सकते। तो इस तरह गुरु से जुड़ना होगा। मगर हमारे पूरब में ऐसी व्यवस्था है, कोई भी गुरु बन सकता है, कोई भी शिष्य बन सकता है। और जैसा भी व्याख्या हो, कुछ भी कहे तो आप गीता के बारे में, तो आप गुरु मान दिया जाओगे। तो इसलिए गुरु बनना बहुत आसान है अध्यात्म में। देखिए कैसे कैसे लोग गुरु बन के बैठे हैं। पश्चिम में अगर ये लोग होते तो वहाँ इन पर कार्रवाई होती, लोग इनको जेल डालते, क्योंकि घर घर में जा रहे हैं, टोल टोल में जा रहे हैं और अपने अपने को गुरु बोल रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, और कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता, केवल सुगा रटाई है। तो गीता को हमने समझ नहीं पाया। गीता को समझने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टि आवश्यक है। ऐसी दृष्टि जो किसी कल्पना में, किसी धारणा में विश्वास नहीं रखती। क्या कहा गया उसको सुनना है और उसका अर्थ क्या है वो जानना है, शब्दों में अटकना नहीं है। तो ऐसे ही गीता का एक सर्वश्रेष्ठ विषय है कर्मयोग। हम उस कर्मयोग पर कुछ बात करेंगे, क्योंकि कर्मयोग सभी के लिए रास्ता है ना। ये कॉमन चीज़ है ना कर्मयोग। और कोई योग के लिए आपके पास कुछ प्रतिभा आवश्यक होगी। जैसे भक्ति योग के लिए आपके भीतर कुछ हार्दिकता होनी आवश्यक है। आपके भीतर मस्तिष्क से ज़्यादा हृदय आंदोलित आपका होना चाहिए, तभी आप भक्ति मार्ग में आगे चल पाएंगे। ज्ञान मार्ग भी आपको कॉमन है नहीं, सभी लोग ज्ञान मार्ग में जा नहीं पाएंगे। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, जिसके पास थोड़ी प्रतिभा हो, कुछ तर्क का विकास हुआ हो, तभी वो ज्ञान मार्ग में जा पाएगा। मगर ऐसे जैसे ध्यान करते हैं ना, वह बहुत सारे अभ्यास करते हैं, वो सब के लिए कुछ कुछ योग्यता आवश्यक होती है। क्षुद्र सा क्षुद्र तपस्या होता है ना, वहाँ पर भी लोगों के पास एक बहुत बड़ी क्षमता होनी चाहिए। आपको ध्यान करना हो तो एक दिन तक व 2-4 घंटे तक स्थिर एक ही आसन में आपको बैठने की कला आवश्यक होगी, और वो सभी के पास वो क्षमता नहीं होगी। तो लगता है क्षुद्र है तपस्या, फिर भी सभी के लिए कॉमन वो है नहीं, सभी लोगों को कर नहीं सकते। तो हम सभी के लिए सरल सा रास्ता है कर्मयोग। क्यों सभी के लिए रास्ता ये है? क्योंकि सभी लोग कर्म करेंगे, है ना। कर्म जीवन है, इसको यज्ञ बोला गया, जीवन यज्ञ है, क्योंकि यहाँ कृत्य चल रहा है। कोई भी चीज़ स्थिर है नहीं, रुकी हुई है नहीं, चल रही है, हो रही है, बढ़ रही है ना। स्थिरता है नहीं, कर्म है। तो एक आदमी है तो उसके जीवन में भी कर्म होगा, बहुत सारे कर्म होंगे। शारीरिक कर्म होंगे, मानसिक कर्म होंगे, मानसिक में भी बहुत किस्म के कर्म होंगे,
सांस चलती रहेगी, कुछ कर्म आप नहीं करो, ऐसे ही बैठो तो भी सांस तो चलती रहेगी, कर्म तो होता रहेगा, कर्म नहीं रुकेगा आपका। आप ज्ञानी ध्यानी हो जाओगे तो भी कर्म आपका नहीं रुक सकता, सांस आपका चलता रहेगा, भीतर बॉडी का सर्कुलेशन होता रहेगा, पाचन प्रक्रिया होती रहेगी। ये सभी चीज़ें हो रही होगी तो कर्म जीवन है, ये बात है। तो सभी लोग कर्म करते हैं, कर्म के लिए वो विवश है। तो इसीलिए कर्मयोग सभी का रास्ता बन गया, क्योंकि कर्म में आप योग करो और कुछ योग करने की आवश्यकता है नहीं, कुछ ध्यान, ज्ञान, भक्ति, तपस्या, कुछ भी आवश्यक, ज्ञान भी आवश्यक नहीं। आप देखिए, इसलिए अद्भुत है कर्मयोग, है ना। ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं। हम इस तरह सोचते हैं ना, ये ज्ञान की क्षमता होनी चाहिए या ध्यान की क्षमता होनी चाहिए, या आप बहुत लंबे समय तक एक ही आसन में बैठो तो ये आपके पास क्षमता होनी चाहिए, या आपको तर्क बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो बात समझने के लिए आपको बहुत सुनना होगा, तो करना इसमें। मगर कर्म योग में और कोई करने को आपको बोला नहीं, क्योंकि जीवन कर्म है तो और कर्म क्या करना है ना। ये ध्यान की साधना जो है ना वो और कर्म है। जैसे आपको बोलते हैं 1 घंटे के लिए आप अकेले बैठ जाओ और ध्यान करने लगो, तो इसमें क्या हुआ कि कर्म तो हो ही रहा था। वो अगर ध्यान में 1 घंटा नहीं बैठता तो जहाँ वो होता, जो कुछ करता वो कर्म में ही होता, कर्म ही वो करता। मगर ध्यान के लिए उसने और समय निकाल लिया और वो कर्म करने लगा। ध्यान भी कर्म होगा, फिर कुछ न कुछ आपको तो करना पड़ेगा। तो कर्म है ही, आपने बेकार में दूसरा बोझ उठा दिया। आप उसी पे ध्यान कर सकते थे जहाँ थे, जो कुछ आप कर रहे थे उसी में आप ध्यान कर सकते थे, मगर आपने कुछ अलग सा समय निकाल के ध्यान किया। तो बात फिर ऐसी होगी कि जब आपको आनंद लेना होगा आपको अकेला बैठना होगा, तो आपका आनंद भी सीमित हो गया फिर, है ना। ऐसा आनंद जिसको पाने के लिए आपको ध्यान में ही बैठना है, ऐसे ही बैठोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये पाने का भी क्या अर्थ हुआ फिर? पूरे जीवन पूरे समय ध्यान ही तो कोई नहीं करेगा, वो तो एक पीड़ा हो जाएगा। तो कर्मयोग इसीलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि वो वैज्ञानिक तरीके से सोचता है। वो आपको अलग सा कुछ कर्म करने के लिए नहीं बोलेगा। जो आपके जीवन में कर्म हो रहा है, शरीर के लेवल कर्म हो रहा है, मन के लेवल, समाज के लेवल पर हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? बैठ रहे हो, चल रहे हो। एक आदमी क्या क्या कर्म करता है शारीरिक रूप से? वो कई घंटे बैठेगा, कई घंटे सोएगा, कई घंटे हिड़ेगा, दौड़ेगा, चलेगा, कई घंटे बोलेगा। ऐसा ही तो होगा ना शरीर का एक्शन। तो उसमें जहाँ जहाँ वो बैठेगा वहाँ वहाँ वो ध्यान कर सकता है, जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ वहाँ भी वो ध्यान कर सकता है, क्योंकि चलना हो रहा है तो उसी पे आप ध्यान दो। तो कर्म योग, कर्म में योग, उसको जोड़ दो। तो कर्म योग क्यों? और कर्म योग में ये बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। ये कर्मयोग का महासूत्र बोला गया इसको। इसमें बोलते हैं कि तेरा कर्म में अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार है तेरा कर्म में, मगर मा फलेषु कदाचन, फल प्राप्ति में कदापि नहीं तेरा अधिकार है। ये बात। दूसरी बात ये है मा कर्म फल हेतुर्भु, इसलिए तू कर्म ना करने भी मत लग जा।
ऐसा होता है कि पहली बात तो हम कर्म जो करते हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण हम बनाते हैं, है ना। उसमें हम फल का आगे फल रख देते हैं। कुछ कर्म करते हैं तो आगे फल होता है, उस फल की आशा से हम कर्म करते हैं। हमारा जीवन ये है ना। ऐसे ही हम कर्म नहीं करते, कुछ न कुछ आगे इच्छा रखते हैं, ये बात हो जाए इसीलिए हम इस कर्म को करते हैं। पास हो जाएं इसीलिए हम पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं। पैसा मिल जाए इसीलिए हम कर्म करते हैं। ऑफिस में सुबह से शाम तक मशीन जैसे कर्म करते हैं। इतना बड़ा कठिन श्रम करते हैं हम। आप देखिए कितनी बड़ा बड़ा आदमी श्रम उठाता है, अद्भुत है ना। निरंतर आदमी काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक पढ़ा ही रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोचिंग पढ़ा रहा है, स्कूल में जाकर पढ़ा रहा है, कॉलेज में जाकर पढ़ा रहा है। रात आता है 10 बजे, सुबह जाता है 5 बजे। तो इस तरह लोग लगे हुए हैं कर्म में। मगर कैसे कर सकते हैं ये? इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज ये है, फल आगे है रखा है उन्होंने कि पैसा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, जितना ज़्यादा करोगे तो उतना ज़्यादा फल मिलेगा आपको। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल मिल जाए। तो लोग अंधाधुंध कर्म में लगे हुए हैं। मगर इसमें क्या हो रहा है आप देखें, फल आगे तो लगा रहे हैं मगर वो फल का प्राप्ति उनको नहीं हो रहा है। जीवन भर यही हो रहा है। ये बात ऐसी नहीं हो रही कि फल पाने के लिए वो कर्म कर रहा है और फल मिल गया तो उसका कर्म खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना, ऐसा चाहिए था ना तर्क। क्योंकि फल पाने के लिए उसने कर्म किया है, तो जब फल पा लिया उसने तो फिर कर्म भी गिरना चाहिए। फिर कर्म क्यों करना, फिर तो आराम करना है। आपके पास पैसा नहीं था तो आपने कर्म कर लिया, बहुत सारे पैसा कमा लिए, तो आपको जितना चाहिए उतना मिल गया, तो फिर आप शांत होकर बैठ जाओ ना। तो आप शांत होकर बैठ नहीं पाओगे फिर, है। आपकी आदत ऐसी बन जाएगी पैसे के मोह पे। मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जो मर रहे हैं ऐसे बूढ़े, मगर अभी भी मन में पैसे की बात है। बोल रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है, तू मुझे और थोड़ा पैसा दे दे। पैसा यहाँ वहाँ उसके पास था। ये जितना बूढ़े होते हैं ना, ज़्यादा इसे पैसे की बात करते हैं। अजीब सा लगता है ना, क्योंकि वो 2-4 दिन में मर कर जाने वाला है। तो वो पैसा से क्या कर सकता है? कुछ 200-400 रुपया उधार छूट गया तो भी क्या दिक्कत है, वो मर ही रहा है। बेचारे को थोड़ा खुश कर दो भाई आप, और कुछ तो आप कर नहीं सकते, इतना तो कर दो। मगर नहीं। और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो आदमी उतना ज़्यादा कंजूस दिखता है। और इसमें असम्मित बात, क्योंकि जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसको तो पैसे के प्रति उतना लोभ नहीं होना चाहिए, है ना। उल्टी दिखाई पड़ती। मगर जो गरीब लोग हैं वो पैसे के साथ इतना नहीं चिपकते। आप देखें, गरीब सरल लोग होते हैं तो पैसे के साथ इतना नहीं चिपकते हो। पैसे से कुछ खाने को कुछ अन्न इत्यादि लेकर आते हो, खा देते, और पैसे से और कुछ लेना देना है नहीं उनके, है। कुछ कपड़ा किनने के लिए आवश्यक हो ऐसा। मगर जिसके पास ज़्यादा हो वो और चिपकता है। और किसी को दान दक्षिणा इत्यादि भेंट करने में भी जिसके पास कम पैसा है वो ज़्यादा देने के लिए सोचेगा और क्षमता हो तो देगा। मगर जिसके पास बहुत सारे पैसा है वो दान भी वो देने में कंजूस करेगा, है। तो ऐसा
मन में पकड़ लिया, ये वृत्ति ने पकड़ा हुआ है कि आप फिर पैसे को छोड़ नहीं सकते, तो आपको फल मिल जाए तो भी आप खुश नहीं होंगे। तो हमारी ज़िंदगी कहानी यही है, आगे कुछ हम लक्ष्य रखते हैं, फिर वो पाने के लिए कर्म करते हैं और वो पा भी लेते हैं, फिर दूसरा लक्ष्य आगे रख देते हैं, कर्म ख़त्म नहीं कर देते, है ना। तो ज़िंदगी भर ये चलता रहता है, हम कहीं पर नहीं पहुंचते, न कुछ आनंद का अनुभव लेते हैं, क्योंकि लक्ष्य पाने के बाद आनंद हमने नहीं लिया और लक्ष्य आगे रख दिया, तो जितना भी आपको फल आपको मिले कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप फिर आगे दूसरा फल रख के फिर कर्म करेंगे, हैं। तो इसलिए कर्म फल की इच्छा रखने वाले, उनको मिल भी जाए तो भी वो खुश नहीं होंगे। आप देखें, सबसे बड़ा पृथ्वी में पद क्या हो सकता है, वो आप उसको दे दो तो भी वो खुश नहीं हो पाएगा। आप बड़े देश के उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दो तो भी वो खुश नहीं होगा, है ना। तो कर्म फल की इच्छा यही सबसे बड़ी बाधा है। कर्म फल की आकांक्षा यही रोग है मनुष्य का, है ना। अब इस सूत्र में क्या बता गया कि कर्म के फल में तेरा अधिकार है नहीं, तो इसलिए कर्म फल की बात मत कर, क्या मिलेगा वो बात तो छोड़ दे, लक्ष्य मत बना, मगर तू कर्म कर, क्योंकि कर्म में तेरा अधिकार है। कर्म में हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं, मन से जो सोचे वो हम कर सकते हैं ना। तो हमारे पास कर्म करने की वो क्षमता हमारे पास है, शारीरिक लेवल पर नहीं है, अपने आप कर्म होगा, मगर मानसिक लेवल पर हम मन से जो सोचेंगे वो करेंगे। हम पढ़ सकते हैं, हम कुछ व्यवसाय कर सकते हैं, हम कुछ भी कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, वो हमारे पास क्षमता है। चाहे तो कुछ भी वो कर सकता है, वो दुकान रख सकता है, वो PhD कर सकता है, वो विदेश जा सकता है, वो कर सकता है कर्म, ये सभी के पास अधिकार है। मगर इसमें ये बताया कि फल में तेरा अधिकार नहीं है। अब देखो, फल में अधिकार क्यों नहीं है, ये बात हम समझ लें। क्योंकि फल जो होगा उसको बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों का योगदान होगा। कर्म आप पर ही सीमित था, कर्म आप कर सकते थे हैं और आप अकेले कर सकते थे, मगर फल आने में आपका अकेली भूमिका आपकी नहीं होगी। वो फल बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों का निर्णय आवश्यक होगा, अस्तित्व का बहुत सारी चीज़ उसमें काम करेंगी। एक उदाहरण से इसको आपने समझा दूँ। जैसे किसी लड़के ने परीक्षा दिया, एग्ज़ाम दिया और अच्छा नंबर लाऊं, इस फल आगे रख के उसने अच्छी से पढ़ाई की थी और परीक्षा में वो उत्तर लिख के आया। अब उसका नंबर कितना मिलेगा वो उसके हाथ में नहीं है, वो क्या लिख सकता है उसके हाथ में है था। एक बार लिख दिया, अब कितना मिलेगा उस पर उसकी भूमिका अब है नहीं, उसकी तरफ से काम पूरा हो गया। अब उसका नंबर कितना मिलेगा, वो जो चाहेगा वो नहीं मिलेगा। उसकी चाह कभी कभी संयोग हो सकता है, मगर उसकी चाह कुछ भी हो उसका कोई मीनिंग है नहीं। अगर उसने गलत लिखा हो तो भी वो पास हो सकता है। अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो गई किसी के हाथ से, जहाँ सकी के हाथ से कोई मिस्टेक हो गया
और आपके पास नंबर कितने आएंगे, अब ये बहुत सारी चीज़ पर निर्भर होगा। पहली बात तो आपका जो उत्तर है वो किसके हाथ में पड़ेगा, किस जांचकी के हाथ में। बहुत सारी जांचकी है तो उसी जांचकी को आपके हाथ में एक जांचकी के हाथ में आपको पड़ेगा। और वो जांचकी कैसा है, नंबर ज़्यादा देने वाला है, कम देने वाला है ना। दो किस्म के होते हैं ना जांचकी भी। एक कहता है कि इसने लिखा है छोड़ दो, मेरा क्या लेने देना, इसका कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा हो जाए सोचकर थोड़ा 2-4 नंबर बढ़ा के दे देता है ना। मगर ऐसे जांचकी होते हैं जो बिल्कुल टाइट करते हैं। इस किस्म के लोगों को आगे बढ़ना नहीं चाहिए, तो इस सोच के वो 2-4 नंबर कम करके दे देता है। तो उसका आंसर शीट किसके हाथ में पड़ा और वो कैसा है, और वो क्षण भी भूमिका होगा कि वो जांचकी किस क्षण में जांच रहा है। वो नशे में जांच रहा है तो एक किस्म का नंबर देगा आपको, सुबह जांच रहा है तो एक किस्म का देगा, शाम है तो एक किस्म का देगा, और उसके पत्नी के साथ झगड़ा हो गया तो एक किस्म का उत्तर देगा। और पत्नी भी आ गई इसमें, जांचकी ही नहीं पत्नी भी आ गई, अब शामिल हो गई कि उसकी पत्नी कैसी है और उससे झगड़ा होने के बाद वो कैसा व्यवहार करता है, उस पर आपका आंसर का नंबर आधारित होगा। तो फिर उसकी जो वाइफ है उसका पूरा मनोविज्ञान अध्ययन करना होगा, फिर उसका माँ बाप सभी कुछ उसमें आ जाएंगे और उसका माँ पूरा का पूरा जंजाल आ जाएगा। सब जुड़ा है ना एक दूसरे में। और इसमें दूसरी बात ये भी होगी कि आपका नंबर कितना आएगा वो इस बात पर भी आधारित होगा कि और का नंबर कैसा आया। आपका जो कॉपी चेक हो रहा है उस वक्त बहुत सारे नीचे ऊपर वाले भी लोग होंगे जिसका वो कॉपी चेक कर रहा है, तो वो नंबर और जो कॉपी जो है उसकी कंपैरिजन में नंबर देगा, है ना। वो पहले वाला को उसने कितना नंबर दिया था ये बात भी उसके ध्यान में होगी। अब आपको कितना देना है वो उस पर पे आधारित होगा। तो फिर आपका कितना नंबर आएगा ये बात अब सभी परीक्षार्थी जो है वहाँ तक ये बात पहुँच गई। और वो परीक्षार्थी कैसे एक एक का अध्ययन करना होगा। तो आपका फल आपके हाथ में नहीं, वो पूरे ही अस्तित्व द्वारा वो फल प्राप्त आपको होगा, है ना। तो ये भी बोलेंगे आपकी जैसे कोई बहुत कमज़ोर है, कुछ लिखा नहीं है, तो उसको तो कम नंबर मिलेगा, क्योंकि भाग्य अस्तित्व उसको क्यों कम नंबर दे रहा है, तो फिर किसी को ज़्यादा नंबर दे रहा है। तो उसका नंबर क्यों कम आया, क्योंकि उसने कर्म नहीं किया। जिसका नंबर ज़्यादा आया उसने ज़्यादा परिश्रम किया। मगर ये बात गलत है, क्योंकि ज़्यादा परिश्रम वही स्टूडेंट करते हैं जो समझ नहीं पाते एक बार, है ना। बहुत दिन भर जो पढ़ते हैं वो प्रतिभाशाली नहीं होते, उनके नंबर ज़्यादा नहीं आते। आप असम्मित हो जाओगे, ऐसे ऐसे लोगों के नंबर ज़्यादा आते हैं जो कभी कॉलेज नहीं आता, जो कभी कॉलेज आकर भी जो किताब भी नहीं खरीद करता, ऐसे एक कॉपी लेकर आता है और गुरु को सुन के जाता है और घर में भी नहीं पढ़ता। तो जैसे ओशो हो गई, आपने ओशो की कहानी सुनी होगी। तो परीक्षा आई तो उन्होंने कापी किताब सब बाकस में बंद करके ताला लगा के रख दिया और पढ़ना लिखना सब बंद कर दिया। तो फिर एग्ज़ाम देने गए और वो टॉप हो गए, उस कॉलेज का ही नहीं यूनिवर्सिटी का ही टॉप हो गए, और उस विषय का नहीं सभी विषय का। तो ज़्यादा कर्म करने से फल नहीं आता है। अगर ज़्यादा कर्म करने से फल आता है
तो मज़दूरों को ज़्यादा फल मिलना चाहिए, क्योंकि मज़दूर सबसे ज़्यादा कर्म करते हैं सुबह से शाम तक और हार्ड वर्क भी करते हैं। तो अगर कर्म से ज़्यादा फल मिलता है तो उनको मिलना चाहिए। तो कर्म से कुछ होता नहीं है, कर्म का लेना देना है नहीं उसकी फल में। तो कुछ भी नहीं करने वाला जो हाकिम होता है उसको ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो फल क्या आएगा वो आप पर है नहीं, तो इसलिए आप फल की बात मत करो, क्योंकि फल की बात करोगे आप चिंता में पड़ जाओगे, है ना। आपको चिंता का, अपने जीवन में चिंता बढ़ाने का रास्ता है। फल की आकांक्षा करना क्यों? क्योंकि फल एक तो प्राप्त करने में मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और मिल भी गया तो भी आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। फिर दूसरा आशा आपके पास आ जाएगा, फिर आप उसके पीछे जाएंगे। तो इसलिए फल की आकांक्षा जो करेगा वो पीड़ित होगा, और इसमें भी जो फल की आकांक्षा जितनी मात्रा में करेगा उसको उसी हिसाब से दुख पीड़ा तनाव झेलना होगा। आप ये बात भी देखें, कौन ज़्यादा दुखी और पीड़ित होता है? वही पीड़ित ज़्यादा होता है, दुखी होता है जो बड़ा लक्ष्य बनाता है। बड़ा लक्ष्य बनाता है और वो लक्ष्य पाने के लिए बड़ी आशा रखता है। आशा की बात आप करें, लक्ष्य कोई भी बनाए, जो बड़ी आशा रखता है वो ज़्यादा पीड़ित होता है, क्योंकि उसको नहीं मिलेगा तो वो तो टूट ही जाएगा। बड़ी आशा रखी थी, कोई लड़की बहुत अप्सरा जैसी लगी थी और उसको पाने का बहुत बड़ा मन में आशा रखा था, और चले गए प्रस्ताव करने और उसने ठुकरा दिया, तो आपको तनाव होगा। ज़्यादा आशा रखी थी ना। जो कम आशा रख के उससे बात करते तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आपने मन में उस लड़की को पाने का आशा नहीं रखा, ऐसे ही कोई आदमी है जैसे दूसरे, इसी तरह उसको भी लिया और उसे आप बात करने गए, तो उस लड़की ने आपको ठुकराने से आपको उतना पीड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने बड़ी आशा नहीं रखी। तो जो लोग सुसाइड करते हैं वह पागल होते हैं। ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी आशा रखते थे, हैं। फल जिसका बड़ा है वो उतना दुखी होगा, क्योंकि वो नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा तो भी उसकी पीड़ा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि तब उसको ये बात पता होगी मिल भी गया तब भी मैं आनंदित नहीं हूँ। तो फिर और मन में विचार आएगा कि फिर ये मिलने के बाद मन में संतुष्टि भी होती, तो फिर दूसरी इच्छा बनाएगा और उसके पीछे चला जाएगा, और जितना बड़ा आशा बनाएगा उतना उसका जीवन पीड़ित होगा, है ना। तो इसलिए कर्म फल की आशा रखना नहीं है। रखा और कितना रखा उससे आपको पीड़ित होना होगा। तो दूसरे पंक्ति में कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भु, इसलिए तो फल के हेतु का कारण मत हो, कारक मत हो। बहुत महत्वपूर्ण। हम कर्म फल के पीछे का जो कारक है ना वो हम बनना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हूँ, मैंने किया। वो इस तरह बोलते हैं हम, जो भी अपने को जो फल मिला है उसका कारक मानता है, उसका अधिकारी मानता है। ये नहीं बनना है। ये बनोगे तो आप फिर कर्म फल की इच्छाओं से जो मिलेगा तनाव, उसी में आप फंस जाएंगे। और हम
कर्म फल के अधिकारी भी है नहीं। अभी हमने बताया ना, हमारे हाथ में नहीं है। पढ़ना और लिखना हमारे हाथ में है, नंबर कितना आएगा वो हमारे हाथ में है नहीं। तो आपका नंबर कितना आएगा तो आप ये मत बोलो कि मेरा नंबर इतना आया, मैंने ऐसा ऐसा किया था इसलिए आया। आप ये बात कहोगे, झूठ कहोगे। बात तो ये है कि आपका कॉपी उस जांचकी के हाथ में पहुंचा था और ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ था उस दिन उस क्षण, इसलिए आपका वो नंबर आया है। तो कारक आप नहीं है, कारक वो है जांचकी। और गहरे जाओगे वो भी नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी भी साथ में आएगी, फिर वो भी कारक बन जाएगी और उसका कोई अंतर नहीं होगा। तो कोई भी नहीं होता है, आप बोल सकते हैं फल का कारक कोई नहीं होता है। मगर हम बोलते हैं मैंने किया, हम उसका कारक अपने को बनाते हैं और अहंकार ऐसे खड़ा होता है। यही अहंकार तो रोग है। और ये अहंकार कैसे पैदा होता है? कर्म फल की इच्छा के द्वारा। उसको लगता है कि ये फल मैं प्राप्त कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं परिश्रम करता हूँ, और परिश्रम करेगा और फल को लेकर आएगा और कहेगा देखो भाई मैंने ले लिया फल, है ना। तो ये अहंकार खड़ा हो गया बीच में। मगर बात क्या थी कि बहुत सारे सृष्टि के तंतुओं का उसमें योगदान था, वो चीज़ बनने में, वो फल आने में। तो इसलिए अपने ऊपर कुछ कारक तो नहीं बनाना है, हम कारक है नहीं। और कहते हैं आगे, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। ये अनूठी बात आई। फिर इसमें ये कहा गया माते, नहीं तो तू कर्म न करने में लग जा, है ना, कर्म ना करने में लग जा। क्योंकि लोग ऐसी बात समझेंगे तो कर्म ना करने में लग जाएंगे। क्योंकि क्या कहा गया कि तू फल की आकांक्षा मत कर। तो फल का आकांक्षा नहीं रखना है तो फिर कर्म ही क्यों करना? तो ये सोच के बहुत सारे लोग कर्म करना बंद कर देंगे और निडल्ले हो जाएंगे और एक पृथ्वी के भार जैसे हो जाएंगे जो कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए पूरब के लोग ऐसे अलसी हैं, ये गीता पढ़ने वाले लोग जिन्हें गलत अर्थ लगा लिया, वो कुछ करते नहीं हैं। वो ये मानते हैं कि जो लिखा है वो जो होगा होगा, मैं नहीं करूँगा। अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ये सोचेगा और कर्म नहीं करेगा। वो परीक्षा देने जाएगा मगर पढ़ेगा वो नहीं, है ना। ऐसे लोग आपने देखे होंगे ना। मैं तो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ऐसे बहुत छात्रों को देखता हूँ। वो कोई भी परीक्षा आ जाए, जैसे बाहर की कंपटीशन वाली जॉब वाली एग्ज़ाम भी आ जाए, तो वो कहते हैं कि लक होगा तो होगा, तो इस हिसाब से मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरता हूँ। तो फॉर्म वो भरता है। फिर इनको जब बोलेंगे कि भाई तूने ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर लिया इस जॉब पाने के लिए, तो अब इसको अध्ययन कर ले तू अच्छे से। क्या इसका सिलेबस है, सिलेबस लेकर आ, और उसके एक एक टॉपिक के नॉलेज कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो पत्रिका, पुस्तकें, लाइब्रेरी, तो यहाँ वहाँ से तू जान ले। तो सभी बात अच्छे से तू समझ ले और लिखने की कला सीख और तेरा नाम निकल जाएगा। तो इस तरह बोलेंगे तो वो नहीं करेगा, वो सीखने के लिए कहीं जाएगा भी नहीं, लिखने की कला भी उसके है नहीं। और उसको कुछ लिखने दो तो कुछ लिख नहीं सकता, अटक जाएगा। और आशा कितनी रखी है कि वो जब मिल सकती है उसको, और मन में कल्पना करेगा कि ये जब मिलने के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, बहुत बड़ी आशा लेकर एग्ज़ाम दिएगा, पढ़ेगा नहीं। ये सिद्धांत है, भाग्य में हो सकता है तो होगा इसलिए मैं नहीं पढ़ूँगा, इस तरह वो नहीं पढ़ेगा। मगर इस तरह भी फल अच्छा मिल सकता था, मगर ये लोग इस तरह इसको, जैसे ओशो भी नहीं पढ़े बोले थे ना, तो
ओशो को ये बात भी आवश्यक नहीं थी कि फल क्या मिले। ओशो इस तरह कर्म नहीं कर रहे थे कि कर्म नहीं करने से उनका नंबर अच्छा आएगा, इसलिए नहीं कर रहे थे। ये बात है नहीं, है ना। ओशो को जो गुरु है वो उनको बोलते थे कि तू अच्छे से पढ़ ले, तू फर्स्ट हो सकता है, टॉप कर सकता है। और ओशो बोलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। तो इसमें ओशो ये नहीं कह रहे हैं कि ये फार्मूला मैं अपनाऊंगा और फिर टॉप करूंगा। तो इस उद्देश्य से वो ये नहीं कर रहे, नहीं पढ़ रहे। उन्होंने तो फेल हो जाऊं, पास हो जाऊं, टॉप हो जाऊं, इसका कोई मतलब था नहीं। वो फल की आकांक्षा नहीं थी। तो उन्होंने कर्म किए, ना पढ़ने का कर्म किया, तो निष्काम कर्म हो गया ना। तो इसलिए बहुत बड़ा फल भी मिल गया। ओशो ने टॉप ही कर लिया। मगर जो ये लोग है ना, ये लोग एक तरफ कहेंगे कि लक में विश्वास करते हैं हम, तो होगा, और दूसरी तरफ आशा भी करते हैं फिर पास हो जाऊं। फिर आप ये भी आशा क्यों रखते हैं भाई कि आप पास हों? ये भी लक का ही है कि पास हो। फिर फेल होकर आप परेशान क्यों हो जाते हैं? फिर आपको फेल होकर परेशानी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये भी आपका लक का ही खेल है। तो आशा रखते हैं, कर्म नहीं करते हैं ना हम। मगर उल्टी बात है, कर्म करो, आशा मत करो। क्योंकि कर्म न करने में, कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। खाना पचाना ही होगा, सांस लेना ही होगा, पैर चलाना ही होगा, किसी से बोलना ही होगा। तो बिना कर्म करके हम रह नहीं सकते। बैठेंगे तो हाथ पैर चलेगा, वो कर्म हो गया। तो कर्म नहीं करूँगा जो बोलते हैं ना, वो भ्रम में है। क्योंकि कर्म नहीं कर नहीं सकते, होगा ही कर्म। तो मैं कर्म नहीं करूँगा बोलते हैं ना, वो भी एक कर्म हो गया। कोई चल रहा है, कर्म हो रहा है। कोई बैठ रहा है तो भी कर्म हो रहा है। क्योंकि बैठने वालों ने भी निर्णय किया कि मैं बैठना चाहता हूँ, और बैठ रहा है, वो कर्म हो रहा है। तो कर्म तो होगा ही। आप कर्म नहीं करूँगा बोलते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं। नहीं करूँगा बोलना भी कर्म ही है। इसलिए कर्म त्यागने की बात आप मत करो, है ना। कर्म आप करो जो आपसे होगा। शरीर चल रहा है तो चलने दो, मन चल रहा है तो चलने दो, भूख लग रही है तो खाने दो, प्यास आ रही है तो पीने दो। ये कर्म आप करो। पैसे चाहिए तो काम करना है तो वो कुछ काम होने दो। कर्म ना करने में मत लग जाओ, तो बहुत गलत व्याख्या हो जाएगी। कर्म ना कर भी हम नहीं सकते। तो इसलिए जो हो रहा है हमारे जीवन में कर्म, उसको होने देना है। और इसमें ये बोला गया है कि इसके फल की आशा नहीं रखनी है। क्या होगा ये सोच के कर्म नहीं करना है। आपको कर्म करने में मज़ा आना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही बुद्धिमान का काम है। कर्म करने के बाद कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करना है। आनंद आ रहा है कर्म में, इसीलिए कर्म करना है ना। दो तरह से लोग कर्म कर सकते हैं। एक भविष्य को कुछ पाने के लिए कर्म करेगा, एक पा लिया इसलिए करेगा, है। पैसा दोनों ही लोग कमाएंगे। एक इसलिए कमाएगा कि जिसको पैसा पाना है, और वो कैसे कर्म करेगा, लूचेगा, चूड़ेगा, क्रोधित होगा, पैसा कमाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी करेगा, गलत रास्ते पर चलेगा। ये सब काम वो करेगा। क्योंकि गलत रास्ते पर नहीं चलोगे तो ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। तो वो सब वो करेगा फल की आकांक्षा के साथ। और जिसने पा लिया वो भी पैसा कमाता ही रहेगा, वो बंद नहीं कर देगा पैसा कमाना। मगर वो इस तरह पैसा कमाया कि अब उसने पैसा पाया ही हुआ है, पा लिया है। फिर भी वो पैसा कमाएगा तो पैसा कमाने में उसको मज़ा आएगा फिर। क्योंकि लक्ष्य नहीं होगा। ज़्यादा पैसा मिल जाए, मन में ये लोभ नहीं होगा। तो
पैसा तो कर्म है, वो तो होगा ही, है ना। वो तो व्यवसाय है, आगे बढ़ते रहेगा। आपने कुछ व्यवसाय कर लिया, कुछ संस्था बना लिया, तो संस्था तो समाज की है, वो चलती रहेगी और उसमें आप कर्म करते रहोगे तो आपको पैसा भी मिलता रहेगा। तो आपको पैसा जितना चाहिए उतना मिलने के बाद वो कर्म थोड़ी बंद करना है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अरबपति होते हैं, उनको तो पैसा जितना चाहिए मिल गया तो भी वो पैसा कमा ही रहे। और इसमें आदत वाले लोग होंगे मगर प्रतिभा वाले लोग भी होंगे, वो इसीलिए पैसा कमाएंगे ताकि वो पैसा कमाने में उसको मज़ा आ जाए और उसका कोई सदुपयोग हो जाए उस पैसे का, उसका संस्था, उसका जो है कर्म और बेटर होता जाए। मगर उसमें वो दौड़ नहीं होगा दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए बड़ा महल बनाना है, ऐसा लक्ष्य बनाकर वो कर्म नहीं करेगा, वो पैसा नहीं कमाएगा, है ना। हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, कर्म करने में मज़ा लेगा और अच्छा कर्म करेगा तो फल भी अच्छा ही आएगा। इसलिए देखें ना, जो कर्म की फल की आशा ज़्यादा रखते हैं उनको फल भी कम मिलता है, जो नहीं रखता है उनको मिल जाता है। आप बड़े बड़े लोगों का अध्ययन करें, जो बचपन से ही वो बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और बड़े घर में पैदा हुआ है। जैसे किसी बड़े अभिनेता के घर में बच्चा पैदा होगा, बच्चों से ही उसको वो सिखा दिया, अभिनय की कला सिखा दिया, फिल्म और ड्रामा के स्कूल कॉलेज में उसको अध्ययन किया और बहुत सारा खर्च कर लिया और उसके बाद वो फिल्म खेलने लगा और उसका फिल्म हिट नहीं होगा, है ना। ऐसा बहुत उदाहरण है ना जो फ्लॉप हो जाएंगे। मगर ऐसे लोग हिट हो जाएंगे जिन्होंने न कभी सोचा था कि अभिनेता बन जाऊं महान, तो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग कर लूं, ये कर लूं, ये सोचने वाला वो नहीं था। वो तो ऐसे ही कर्म करते गया, अस्तित्व का फल आता गया, कहाँ ले गया उसको फिल्म तक ला गया, तो फिल्म अच्छे से उसने किया और उसके पास ज़्यादा लोभ भी नहीं हो सकता। जो बेचारा गरीब है उसको कुछ पैसे दे दो तो उसी में खुश हो जाएगा और उसको उस फिल्म में हिट होने का कुछ उद्देश्य है नहीं और वो कर्म करेगा, अच्छे से कर्म करेगा अपना, उसके भीतर अहंकार भी नहीं होगा। जो हिट नहीं होना चाहेगा वो हिट होता चला जाएगा, जो हिट होना चाहता है वो फ्लॉप होता जाएगा, है ना। ये बात भी होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि जब आप फल आगे रख कर कर्म करते हो ना तो आपका कर्म पूरा नहीं हो पाता। वो कर्म का लोभ है ना, जो फल का लोभ है, उस लोभ ने आपको पकड़ के रखा हुआ होता है। तो आप कर्म को उद्देश्य से करेंगे, उसको पूर्ति करने से। कर्म का मज़ा नहीं आप नहीं ले पाओगे, 100% फोकस आपका वहाँ पर नहीं होगा, तो फिर वो कर्म अच्छा नहीं बनेगा, है ना। जितना फोकस हो ना कर्म में उतना वो कर्म अच्छा होता है। और जो आगे फल का इच्छा नहीं रखेगा और मज़े से कर्म करेगा तो उसका पूरा ही फोकस उसमें होगा, तो उससे अच्छा काम होगा और वो अच्छा फल लेगा। तो इसी नियम से ऐसे लोग स्रोत साधन सुविधा जिसके पास नहीं है वो भी बड़े बड़े हो जाते हैं और जो बड़े बड़े घर में ऑलरेडी पैदा हो गए वो फ्लॉप होते जाते हैं। ये सब कर्म फल का, कर्मयोग का नियम है, इसी नियम से ये सब हो रहा है। तो मित्रों, सीखने वाली बात क्या है इसमें कि आप फल की आशा मत रखो, भविष्य में क्या होगा ये सोचकर कुछ ना करो। आप करो, इसलिए करने में मज़ा है, उसको मज़े से कर सकते हो ना आप। ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं ना जहाँ हमको मज़ा आता है, काम भी हो रहा होता है, मज़ा भी आता रहता है ना। जैसे आप नाच रहे, नृत्य कर रहे तो काम भी कर रहे हो और मज़ा भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि नाचने में आपका कोई
फल आगे नहीं बढ़ा है ना। तो नाचने में आपको कुछ उद्देश्य है नहीं कि इसलिए नाचूं कि नाचने के बाद मैं कुछ हो जाऊं। तो आप मस्ती में नाच रहे हैं, तो इसलिए आपको मज़ा भी आ रहा है, काम भी हो रहा है। आप चित्र बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कुछ भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेशन कर रहे हैं। तो ऐसा काम करने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि जहाँ लोभ नहीं होगा ना वो काम अच्छा होगा, इच्छा नहीं होगा जहाँ। इसलिए लोग देखें जब ऑफिस जाते हैं तो उसी रास्ते को वो एक तरह लेते हैं, और घूमने जाते हैं तो उसी रास्ते को एक तरह लेते हैं। ऑफिस जा रहे हैं, सुबह बहुत प्रेशर है काम का, तो आप जा रहे हैं उसी रास्ते पर, वो रास्ता आपको दिखेगा ही नहीं। वहाँ का ना रोशनी दिखेगा, ना वहाँ का पेड़ दिखाई पड़ेगा, ना वहाँ का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। मगर आप छुट्टी के दिन में ऐसे टहलने के लिए गए तो आपको सभी चीज़ दिखाई पड़ जाएगी। वहाँ पर आकाश दिखाई पड़ेगा, पेड़ दिखाई पड़ेंगे, लोग दिखाई पड़ेंगे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, छोटा छोटा कुत्ता भी उसको नज़र पे आ जाएगा, है ना। ये सब चीज़ वो देखेगा। यहाँ भी कर्म हो रहा है, चलना यहाँ भी हो रहा है, चलना ऑफिस आने वक्त भी हो रहा था। मगर एक कर्म में आपको परेशान हो रहे थे, एक कर्म में आपको मज़ा आ रहा है। तो जीवन को इस तरह लेने की कला सीखनी है, ये बहुत बड़ी कला है। ऐसे ही सभी काम करो दिन भर के, जैसे कि आप घूमने चले जाते हो बिना लक्ष्य बिना उद्देश्य, प्रफुल्लित होते हो, नृत्य करते हो। तो आप जो बाहर का कर्म करते हैं, उद्योग व्यवसाय आपका जो है, उसमें भी इसी तरह इसको अप्लाई कर दो, तो वहाँ पर आपको मज़ा आएगा काम करने। ऑफिस में जाकर इस तरह मत काम करो कि सैलरी कितनी आएगी इस महीने में, है ना, और मैं बहुत बड़ा घर कब बनाऊंगा, और मैं इस आदमी से आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। ये कंपटीशन होता है ना, इसी में लोग राजनीति में लगे हुए होते हैं। हर एक ऑफिस में राजनीति होती है, घर में भी राजनीति होती है। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, वो पावर पॉलिटिक्स होता है ना। वो कौन ज़्यादा पावर में है, सभी लोग पावर वाले कुर्सी पे पहुंचने के लिए लगे हैं। तो इस तरह आपको काम करना नहीं है। आपको इस तरह काम करना है कि कुछ न कुछ काम तो आपके शरीर से होता ही था। अगर ऑफिस में नहीं करते तो कहीं जाते, आप वहाँ कुछ न कुछ करते, तो ऑफिस में ही सही क्या है, कर्म जहाँ भी हो रहा हो। तो इसीलिए आप मज़े से कर्म करने का मज़ा लो। आप हिसाब कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो हिसाब करने का मज़ा लो, लिखने का मज़ा लो। तो इस तरह आप प्रफुल्लित होकर कर्म करेंगे, तो जो आप हिसाब करेंगे वो भी अच्छा हिसाब करेंगे, निर्णय जो लेंगे वो भी अच्छा निर्णय लेंगे, और एक तरफ आपको मज़ा भी आएगा, दूसरी तरफ कर्म भी आपके अच्छा होगा। तो कर्म अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म जो होगा उसका फल भी श्रेष्ठ ही होगा। मित्रों, कर्मयोग को इस तरह समझना है, और गहराई से समझ को बढ़ाना चाहते हैं कुछ नए मित्र हैं आप, तो मेरी कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो भी आप कर और सुन सकते हैं। समझ को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।